मिस्टर गंगवाल अभी स्टेबल हैं, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर कोई दवाई वगैरह? डोंट वरी, सब इंतजाम हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर। ओके। भैया, ताऊ जी ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब आप सैड क्यों? भैया, निशु, शादी की डेट 30 दिन बाद की आई है। पापा को ऐसी हालत में छोड़ के मैं शादी का ये स्टेप कैसे लूंगा? मैं क्या करूं निशु? भैया 30 दिन में दुनिया पलट सकती है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे अकेडमी जाना है, आकर बात करते हैं। आप ख्याल रखिए। पर निशु दी डॉक्टर कैसे मानेगा? 2 कदम आगे हूँ रुकमा डार्लिंग। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। जो मैंने तुझसे कहा है तुझे वही करना है। ओके, बाय। पता है मम्मी, जब आप लोग दिल्ली आए थे पहली बार मैंने पापा को इतना परेशान देखा। सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पर देखना मम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। हम सब लोग हैं ना पापा के साथ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी हो गई है तू। कुछ महीनों पहले तक तेरे पापा तुझे समझाते थे और आज तू। पर बेटा तू ज्यादा देर मत रुकना यहाँ पे, फिर लीला जी नाराज हो जाएंगी ना। होती है तो हो जाने दो, आई डोंट केयर। मेरे पापा को मेरी जरूरत है और जब तक मेरे पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं यहीं रहूंगी मैं। इसे यहाँ आने को किसने कहा? मम्मी प्लीज थोड़ा आराम से। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी आंटी जी, हमेशा के लिए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आंटी प्लीज। अब सुनने को बचा क्या है? देखा नहीं तुमने? तुम दोनों की वजह से उनकी क्या हालत हुई। नहीं आंटी, आप गलत मत समझिए। उमेश गया था अंकल से बात करने के लिए, पर उसकी बात करने से ये सब कैसे दिन आ गए मेरे। अब मेरे बेटे की वकालत करने के लिए बाहर वाले लोग आ रहे हैं। आंटी आप प्लीज ऐसे मत सोचिए। मैं जानती हूँ इस वक्त लड्डू उसकी क्या हालत हो रही है। मेरे घर में क्या चल रहा है और किसकी क्या हालत है वो मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं जाने के लिए आई हूँ आंटी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब प्लीज उमेश को माफ कर दीजिए। आंटी ये कंगन भी रख लीजिए, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। मेरे पापा चले गए, अंकल की तबीयत खराब हो गई और अब आपकी और उमेश की भी। आंटी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। प्लीज उमेश को माफ कर दीजिए आंटी, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अमन चल यहाँ से। मैं जा रही हूँ। अमन चल यहाँ से। मिस निशा, डांट खाने के लिए तैयार हो? तुम लोग भाग रहे हो या भागने की एक्टिंग कर रहे हो?
क्यों गए? Keep running at least for 10 minutes more. सर अब बस I said move. Yes, no, yeah, no, I'm here. हील्स निकाल के भागो वरना ऐसे ही गिर जाओगी। Fine ना? Yeah, I'm okay. मैंने कहा था ना कि गिर जाओगी। दो हाथ दो। आप लोग रुक क्यों गए? वो सर वो मेरा पैर मुड़ गया। Listen, I'll just call you back. I hope आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि हील पहन के एथलीट नहीं बनते। आगे से अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो there will be no practice. Is that understood? Now I don't care आप नंगे पाँव दौड़ें या कैसे दौड़ें, मुझे 10 मिनट प्रॉपर रनिंग चाहिए। तो आप आ गई मिस निशा? यस सर, सॉरी सर, वो घर पे इमरजेंसी की वजह से घबरा गई थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि शायद वो मेरी गलती थी। सब आगे से नहीं होगा और गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच सर। सुन के अच्छा लगा कि आप अपनी गलतियां मान लेती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस निशा को लगता है कि किसी को भी चार्म कर सकती है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। You both are ready with the plan, ना? Yes. और ये आपको सिर्फ स्पोर्ट्स में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जिंदगी के हर मुकाम, हर मोड़ पे काम आएगा। यस सर, मैं हमेशा याद रखूंगी। Girls, please change and come in 2 minutes. Yes, sir. Excuse me. ताऊ जी को लेकर सब कितना टेंशन में थे ना। हाँ। लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठा के आते ही सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठा को तो विराट सर ने भेजा था। हाँ। वीरू कितना मस्त है ना। हाँ। ओए, चुप कर वरना। मजाक कर रहा हूँ, चिल कर। ओए, वीरू यहीं आ रहा है, देख। इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे मतलब? नहीं आ रहे तो कन्विंस कीजिए उनको आने के लिए। आई डोंट गिव अ डैम। हमें ये मौका चाहिए उन्हें ये दिखाने के लिए कि लक्ष्य एकेडमी का टैलेंट इस कंट्री का बेस्ट टैलेंट है और इस साल का बेस्ट शूटिंग एकेडमी अवार्ड हम ही जीत के रहेंगे किसी भी कीमत पर। हाँ हाँ, अगर हमें पर्सनली भी अगर उनको फोन करना पड़ा तो करेंगे, और अगर दिल्ली जाकर उन्हें लेकर भी आना पड़ा तो लेके आएंगे। अगर जमीन के नीचे से भी उखाड़ कर लेकर आना पड़ा तो भी लेके आएंगे। गेट दैट स्ट्रेट। समझने की कोशिश कर लड्डू, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं ना। अगर हम जितना देर करेंगे ना तो बातें और बिगड़ती जाएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अंकल का ख्याल रखना लड्डू। कंगन भी रखना ना। प्लीज ऐसा मत करो और जिसे सोबला। ये टाइम हम सब के लिए मुश्किल है अमन, पर हम सब कजिन्स हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। विश्वास करो, बट प्लीज डोंट डू दिस। Does this need already? Do this. हाँ भाई, करना पड़ेगा।
हमारे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या से क्या हो गया। मैं और कुछ नहीं देख सकती। आप इसे प्लीज रख लीजिए, मैं इसे नहीं ले सकती, प्लीज। नहीं अमन, प्लीज इन्हें रख लो। अमन, तुम हमारी होने वाली भाभी हो, हम ये कंगन नहीं रख सकते। प्लीज ये कंगन रख लो। हाँ अमन, प्लीज इन्हें रख लो। अमन ठीक कह रही है। इस बार मैं अमन को नहीं रोकूंगा। डॉली प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे पापा की तबीयत और बिगड़ जाए। अमन, हम अलग नहीं हो रहे, हाँ? बस दूर जा रहे। कैसे मिलेंगे ये मुझे नहीं पता, पर हम मिलेंगे जरूर। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है लड्डू। हमारे प्यार में इतनी ताकत है ना कि बिना कहे हम समझ जाए। हाँ। प्लीज ये कंगन रख लो अमन। कम से कम एक होप तो रहेगा कि आज नहीं तो कल हम मिलेंगे जरूर। प्लीज इन्हें रख लो। मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी लड्डू, और अगर तुम्हें मेरी याद आए ना तो कह देना मिट्टी पाओ। सोच क्या रही है? सर को जाके थैंक यू तो बोल दे। हाँ, थैंक यू कह के मैं एम्बैरस मत कीजिए मिस निशा। आप स्माइल कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपके ताऊजी कैसे हैं? सब ताऊजी अब बेटर है, और डॉक्टर श्रेष्ठा एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। सब हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। ओह गॉड मिस निशा, हमें थैंक यू सुनाई नहीं देते। मैंने कहा थैंक यू सर। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है। थैंक यू सर। अभी भी नहीं। थैंक यू सर। निशा, तुझे तो विराट सर को सपने में देख के पसीना आ गया। तो कहीं नहीं छू बेटा। What? आपको दिख नहीं रहा हम बिजी है? सॉरी सर, वो आपने डॉक्टर श्रेष्ठा को हॉस्पिटल भेजा था तो इसलिए थैंक यू बोलने आई थी। I'm sorry मिस निशा, वो हम किसी और बात में उलझे हुए थे। अब आपके ताऊजी कैसे हैं?
वो बेटर है। वो हमारे बॉस है और वो इस देश के इतनी बड़ी स्पोर्ट्स आइकॉन है, और तुझे ना कोई तेरी गली में भी नहीं जानता। Okay, as I said, you know, focus straight. Straight arms. Hands up on the sides. Okay, in 5 minutes we'll start the practice. Yes? Ms. Nisha, I hope सारी तैयारी हो चुकी है. Guns, water, towels. I don't want any further delays. Okay, girls, now take a position. Hi, Viraj. शेक्स क्या हुआ? पता नहीं ये मिस निशा को क्या हुआ शेख। तू वो छोड़। I just saw you on phone और तू काफी परेशान दिख रहा था। किससे बात हो रही थी? फंडिंग शेक्स। लक्ष्य एकेडमी की नब्ज इन्वेस्टरों के हाथ में है और वो है कि यहाँ पे आने के लिए तैयारी नहीं है। इतनी छोटी छोटी बात तुझे कब से बॉदर करने लग गई? डोंट वरी अबाउट इन्वेस्टर्स, मैं उनसे बात करूँगा, ओके? तू सिर्फ अपने हाथ का ख्याल रख। थैंक्स शेख। कम ऑन, लेट्स गो। कीर्ति, नाखून मत खाओ, टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। अकेले कैसे अमन? करना ही पड़ेगा ना। आई डोंट लाइक इट यार, बेकार ही सही, पर हम कजिन्स के पास हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है, फिर इस प्रॉब्लम का क्यों नहीं है? रुकमा, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? ओह गॉड्स, इस घर में सब कुछ बुरा बुरा क्यों हो रहा है? लगता है इस घर को ना किसी की आइज लग गई है। कम ऑन डॉली दी, अच्छे दिन बुरे दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, चिल करो। वाह कीर्ति, तू तो बड़ी सियानी हो गई। और डाली बेटा, वक्त बुरा नहीं होता, इंसान के फैसले होते हैं नाजुक दौर में, जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है। पर उम्मीद की जो किरण होती है ना, वह बड़ी नटखट होती है, कोने में छिपी रहती है, किसी को नजर नहीं आती, और एक दिन सबके सामने आ जाती है और फिर से जीवन में खुशी आ जाती है। अच्छा भाई रुकमा, ये बता कि तूने हाथ तोड़ने का कार्यक्रम कैसे किया है? बहुत लंबी कहानी है दादाजी। तो सुनाओ। सन 1995 में भोला राम के घर एक लड़की ने जन्म लिया। उस लड़की का नाम उसकी दादी ने रुक्मावती रखा। हमारे प्लान का वक्त आ गया है। निशा को इस एकेडमी में आने की जरूरत करने की आज कीमत चुकानी होगी। हे निशा, तुम बहुत मेहनत करती हो अपने काम में। तुम्हें भी शौक है ना राइफल शूटिंग का? अब तीरंदाजी, मैं स्कूल में तीरंदाजी में बहुत अच्छी थी। और तुम जानते हो तीरंदाजी क्या होता है? आर्चरी। शूटिंग का अब तक पता नहीं है। तुम परेशान लग रही हो, आज तुम्हारा कुछ मूड ऑफ लग रहा है। अरे हम जो बात करते हैं ना, वो बस मजाक है, यू नो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ताऊजी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बस इसलिए बहुत परेशान। आई विश वो जल्दी ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मिस निशा,
हमें दाल चाहिए, जल्दी से दे दीजिए प्लीज। कम ऑन कम ऑन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।